नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी यूनिट नंबर 5 चल रही थी और 5 में आज का टॉपिक है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका में हम पढ़ेंगे विधान सभा और विधान परिषद राज्य के संदर्भ में। अब हमारे राज्य में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और विधान परिषद फिलहाल नहीं है तो गठन होगी तो किस प्रकार का रूप लेगी, ये सब बातें हम इसमें पढ़ेंगे। तो आप शुरुआत से लास्ट तक ज़रूर देखना। जो भी दोस्त फर्स्ट बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे फर्स्ट जो आपके पहले के जो वीडियो हैं वो आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं तथा आगे के आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलते रहें। शुरुआत करते हैं कि विधान जो मंडल है आपका, उसका प्रावधान भाग 6 में है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राज्य सरकार का वर्णन कहाँ है, भाग 6 में है। तो विधानमंडल राज्य सरकार का ही एक अंग है और वर्णन किस में है, अनुच्छेद 168 में। किसका, विधानमंडल का। विधानमंडल में कौन कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं, विधानसभा होती है और विधान परिषद। इन तीनों से मिलकर क्या बना होता है, विधानमंडल, अनुच्छेद 168 के तहत। लेकिन राजस्थान में राज्यपाल और विधानसभाएं हैं, अभी तक विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। गठन करने की चर्चा चल रही है, अब कब तक हो ये अभी तक फिक्स नहीं है। तो राजस्थान में आपकी विधानसभा है और राज्यपाल है, से ही विधानमंडल का निर्माण होता है। अब राजस्थान जो विधानसभा है, वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है, 200 सदस्य संख्या है। किसमें, विधानसभा में। 57 सीटें आरक्षित हैं, 33 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए और 24 सीटें हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अर्थात 33 सीटें एससी के लिए और 24 सीटें एसटी के लिए हैं। टोटल सीटें कितनी होगी, 57 आरक्षित हैं 200 में से। कार्यकाल कितना होगा, स्वाभाविक सा है, हम लोकसभा में पढ़ चुके हैं कि सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक से। लेकिन राज्यपाल समय से पूर्व भी भंग कर सकता है, बहुमत न हो या अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, कुछ भी कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री की सिफारिश से भी भंग कर सकता है कौन, राज्यपाल। तो सामान्यतः 5 वर्ष माना गया है, लेकिन इससे पहले भी क्या हो सकती है, विधानसभा भंग हो सकती है। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, 29 फरवरी 1952। ये क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। पीछे आरएस में भी पूछा गया था कि प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था, तो फरवरी 1952 में क्या हुआ था, प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था। राजस्थान विधानसभा का नया भवन कहाँ है, ज्योति नगर जयपुर में है। करौली और जो जोधपुर हैं आपके, ध्यान रखना धौलपुर का पत्थर काम में नहीं लिया गया, धौलपुर का पत्थर भी फेमस है। धौलपुर का पत्थर भी जोधपुर के पत्थर से मिलता जुलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ जोधपुर के पत्थरों से निर्मित है, करौली और जोधपुर के। उद्घाटन किया गया था नवंबर में, नया भवन था तो नवंबर 2001 में। किनके द्वारा, KR नारायणन, उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था राजस्थान विधानसभा का नया भवन का, जो कहाँ है, जयपुर, ज्योति नगर जयपुर में है। भवन के कितने प्रवेश द्वार हैं, तो 4 प्रवेश द्वार हैं। चारों से हमें जयपुर, मेवाड़, जोधपुर और शेखावाटी की स्थापत्य कला देखने को मिलती है। कहाँ कहाँ की, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर और शेखावाटी की। जो राजस्थान विधानसभा का नया भवन है उसमें 4 द्वार हैं, चारों से जयपुर, शेखावाटी, मेवाड़ और जोधपुर की स्थापत्य कला झलकती है। नेक्स्ट है विधानसभा पदाधिकारी। अब जो भी विधानसभा पदाधिकारी हैं आप लोकसभा में पढ़ चुके हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में होंगे। अगर वहाँ आपने समझ लिया तो बहुत ही ईजी है, हम फटाफट पढ़ लेते हैं कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के रूप में। विधानसभा सदस्य के रूप में अर्थात एमएलए के रूप में ही क्या लेते हैं, शपथ लेते हैं। कौन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। कार्यकाल अगली विधानसभा के गठन तक हो सकता है, किनका, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का लगभग अगली विधानसभा के गठन तक ही होता है। नेक्स्ट है विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन
नियंत्रण एवं समन्वय करता है। क्या करता है? विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन, नियंत्रण एवं समन्वय करता है। इसकी अनुपस्थिति में विधानसभा उपाध्यक्ष करता है। अगर विधानसभा अध्यक्ष से अनुपस्थित हो तो विधानसभा उपाध्यक्ष इन कार्यों को प्रयोगार्थ करता है। नेक्स्ट है सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदन, अगर किसी भी सदन की बैठक बुलानी हो तो कोरम जो गणपूर्ति है वो 1/10 है, अर्थात आपके कितने सदस्य हैं? 200 में से 1/10 निकालोगे, कितने हो गए? 20 सदस्यों की क्या है? उपस्थिति आवश्यक है। अगर सदन की बैठक बुला रहे हो तो कितने गणपूर्ति होनी चाहिए? 1/10 अर्थात 20 सदस्य होने ही चाहिए, तभी आप सदन की बैठक बुला सकते हो। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य कौन कौन से हैं? विधानसभा की कार्यवाही स्थगन, अर्थात विधानसभा बैठक बुलाना और कार्यवाहियों को स्थगित करना। जैसे कभी कभी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ जाती है तो जो स्थगित करता है कार्यवाही को वो कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। अब इम्पोर्टेंट है दल बदल का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। दल बदल का वर्णन कहाँ है? अनुसूची है आपकी 10 नंबर, उसमें क्या है? दल बदल का निर्धारण है। 52वें संविधान संशोधन 1985 में किसको जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब इसमें क्या था? उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी की ये इच्छा थी कि एक स्वतंत्र तथा स्वच्छ जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना की जाए। तो दल बदल का निर्धारण करता कौन है? अध्यक्ष करता है। दल बदल का मतलब है कोई सदस्य अगर इस पार्टी से उस पार्टी में जाता है तो उसकी योग्यता तथा जो अयोग्यता है उसका निर्धारण अध्यक्ष करता है, लेकिन ध्यान रखिए किसी दुर्भावना की वजह से न हो। उसकी योग्यता तथा अयोग्यता का निर्धारण। इसमें पहले प्रावधान नहीं था कि न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं कर सकता था, कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं होती थी, लेकिन अगर दुर्भावनावंश अब किया गया, कोई अध्यक्ष करता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट है दल बदल की जो दल बदल का निर्धारण कौन करता है? अध्यक्ष करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सदस्यों का स्थान निर्धारण। विधानसभा में आपके जो भी सदस्य बैठते हैं माननीय विधायक, उनकी जो स्थान होते हैं उनका कुर्सी जो है मानो उसका निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है, वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता था। प्रस्तुत कौन करेगा? धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में, उसकी अध्यक्षता और लेकिन धन विधेयक है या नहीं ये निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा की जितनी भी समितियाँ उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता वहाँ लोकसभा अध्यक्ष करता था, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष करेगा। बुलाता कौन है? वहाँ राष्ट्रपति, केंद्र में और राज्य में राज्यपाल। संयुक्त अधिवेशन। अब बात कर लेते हैं विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं कौन कौन से हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ध्यान रखना है, नरोत्तम लाल जोशी। और तो उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह शक्तावत। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत। एक तो ये बात हो गई। दूसरी है प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा सिंह। कौन थी? श्रीमती सुमित्रा सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल वाले जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो थे श्री रामनिवास मिर्धा। कौन थे? मिर्धा। आप इनको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मिर्धा है तो दीर्घ समय तक जो रहे थे वो कौन रहे थे? मिर्धा रहे थे। सबसे कम समय तक समर्थलाल मीणा थे, तो ये अपने आप में समर्थ नहीं थे, तो सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल था, तो समर्थलाल मीणा। कितने चीज़ ध्यान रखनी है आपको? 5 ध्यान में रखनी है। प्रथम कौन थे? नरोत्तम लाल जो जोशी थे अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत। प्रथम महिला सुमित्रा सिंह थी, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष दीर्घ समय तक अर्थात मिर्धा। सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वो थे
समर्थ नहीं थे, वो कौन थे? समर्थलाल मीणा। ये आपको 5 चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद। विधान परिषद उच्च सदन है, स्थायी सदन है। अनुच्छेद 169 में इसके जो गठन और उन्मूलन के संबंध में प्रावधान हैं। सदस्यों की आयु है वो न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? विधान परिषद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम 30 वर्ष है वो आयु होनी चाहिए। कार्यकाल कितना होता है? बात कर लेते हैं। विधान परिषद है उसका कोई कार्यकाल नहीं होता। विधान परिषद के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है। कितना है? 6 वर्ष है। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तथा मनोनीत श्रेणी के सदस्य होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनती इन्हें। तो जिन्हें जनता नहीं चुनती तो उनका चुनाव अगर किसी अन्य सदस्यों से हो, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि उन्हें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, न कि जनता। और वो क्या है? जनता के द्वारा चुने हुए हैं। कौन? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और आपके एमएलए। तब इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कहा गया कि जनता ने चुना है लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। और जनता जिसे खुद वोट दे के चुने सीधे तो उसे प्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। तो विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य कौन होते हैं? मनोनीत होते हैं, जिन्हें कौन करता है? राज्यपाल। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। इससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटाने से पूर्व 7 जो थे राज्य थे उनमें विधान परिषद थी। अब जम्मू कश्मीर में विधान परिषद को हटा दिया गया है। तो अब कितने बचे? 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों जुड़वा भाई हैं, उनमें है। महाराष्ट्र और कर्नाटका आपके भारत में नीचे हैं, तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ध्यान रखना। 2 राज्य अभी अलग अलग हुए हैं, वो कौन से? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और 2 जुड़वा भाई उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ भूखमरी सर्वाधिक रूप में देखने को जहाँ होती है। सबसे ज़्यादा जो गरीबी बिहार में है, इसलिए इसे विशेष राज्य के दर्जे के लिए बार बार मांग करते हैं बिहार को। और सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बातें हैं कि आपको याद कैसे करनी है, ये आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाइए। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा इनके बारे में। आप कैसे याद करते हैं? इजी वे में याद हो जाती है। अगर याद आप अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना के कैसे भी याद कर सकते हैं। भाई 2 राज्य हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और कर्नाटका नीचे हैं और 2 राज्य अभी अलग हुए हैं। इस प्रकार नेक्स्ट है राजस्थान में विधान परिषद। जो विधान परिषद है वो राजस्थान में किस है? तो राजस्थान में अनुच्छेद 171 में विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनके गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 171 में कि उनके सदस्य किस किस हिसाब से होंगे। तो विधान परिषद में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए। न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? 40 होगी। विधानसभा सदस्यों का 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। तो इस प्रकार राजस्थान में कितने सदस्य होंगे? 66 सदस्य होंगे। जैसे 200 का 1/3 कितना होता है? 66.66%। तो वर्तमान में अगर विधान परिषद गठित होती है राजस्थान में तो 66 सदस्य होंगे। अब बात कर लेते हैं 66 सदस्य होंगे किस आधार पे। तो 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों में से होंगे। कहाँ से होंगे? 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों में से होंगे। अब आपका जो विधानसभा है और स्थानीय निकाय हैं, जैसे जिला परिषद विधानसभा के बाद में जो सदस्य का सर्वोच्च जो बड़ा चुनाव है वो जिला परिषद का ही है। तो आपको ध्यान रखना विधानसभा के बाद जिला परिषद वो कहाँ आती हैं? स्थानीय निकायों में। तो आपके 1/3 तो विधानसभा से जैसे ले लिए और 1/3 स्थानीय निकायों से, तो 22 सदस्य तो यहाँ से आ गए और 22 सदस्य यहाँ से आ गए। अब बच गए कितने? 66 में से 44 सदस्य आपने चुन लिए तो 22 बच गए। तो 1/12 और 1/12 मतलब
1/6 सदस्य हो गए, तो 11 सदस्य आप इनमें से चुन लोगे। 3 वर्ष पूर्व स्नातकों में से कोई भी स्नातक की डिग्री लिया हुआ है और 3 वर्ष हो गया, तो उसके बाद जो होंगे उनमें से चुने जाएंगे कितने, 1/12 सदस्य, लमसम 5 या 6, या तो 5 सदस्य इनमें से ले लो या 6 सदस्य यहाँ से ले लो। 3 वर्ष अनुभव के जो माध्यमिक, प्राथमिक और अपर क्लास शिक्षक हैं उनसे 1/12 सदस्य चुने जाएंगे। स्नातक और शिक्षकों से कितने, 11 सदस्य। नेक्स्ट है आपके 1/6 सदस्य, मतलब 66 के 1/6 कितने होते हैं, 11। 11 सदस्यों का जो चयन है वो राज्यपाल क्या करेगा, मनोनीत करेगा। 11 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करेगा विधान परिषद में। तो यही बातें थी, आपको समझ में आई होंगी। बस विधान परिषद और विधानसभा में यही बातें हैं, और हम जो लोकसभा में पढ़ चुके हैं वो पर्टिकुलर वही बातें विधानसभा में भी लागू होती हैं, तो आपको उससे भी जोड़ के देखना है जिससे ये सरल हो जाए, इजी रहे। अब एक बार रिपीट कर लेते हैं कि प्रथम जो विधानमंडल है उसमें क्या क्या, अनुच्छेद 168 है, भाग 6 है, राज्यसभा विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर कौन किसका गठन होता है, विधानमंडल का। राजस्थान में 200 सदस्य हैं, 57 सीटें आरक्षित हैं। विधानसभा अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष हैं वो शपथ नहीं लेते, सदस्यों के रूप में शपथ लेते हैं। और आपके प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं नरोत्तम लाल जोशी थे, उपाध्यक्ष लाल सिंह शक्तावत थे, प्रथम महिला सुमित्रा सिंह थी अध्यक्ष। और फिर बात कर लेते हैं आपके महिला सबसे लंबे समय तक, दीर्घ समय तक कौन रहे थे, रामनिवास मिर्धा रहे थे। और उसके बाद सबसे कम समय तक रहे थे वो समर्थलाल मीणा थे। अब आपके कितने सदस्य, अगर विधान परिषद का गठन होता है तो 66 सदस्यों का होगा। कितने सदस्यों का, 66 सदस्यों का, अनुच्छेद 171 के तहत। अब इसमें कितने कितने सदस्य, विधानसभा से 1/3 सदस्य चुनेंगे। विधानसभा है उनके सदस्यों के द्वारा चुनाव करवाया जाएगा, तो 1/3 सदस्य वो चुनेंगे। और जिला परिषद जो स्थानीय निकाय या पंचायत समिति, इनसे 1/3 सदस्य। स्नातक और आपके जो शिक्षक हैं माध्यमिक स्तर से ऊपर के, तो प्राथमिक स्तर से, इनसे 1/12 सदस्य अर्थात 11 सदस्य दोनों में से चुने जाएंगे। राज्यपाल कितनों को मनोनीत करेगा, 1/6 सदस्यों को, अर्थात 11 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। ये चीज़ें थी आपके इसमें विधानसभा और विधान परिषद में इम्पोर्टेंट बातें थी। तो आपको ध्यान रखना, नया विधानसभा भवन कहाँ है, ज्योतिनगर जयपुर में है, करौली और जोधपुर के पत्थरों से निर्मित है। आपका जो नवंबर 2001 में इसका लोकार्पण हुआ था, नारायणन के द्वारा किया गया था। और जो 4 द्वार हैं वो किन किन की स्थापत्य कला झलकाते हैं, शेखावाटी, जोधपुर, मेवाड़ और जयपुर, इनकी क्या दिखाते हैं, स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। ये सब बातें थी, आपको समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। धन्यवाद।